हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये कल के बाद नहीं रहेगा। जैसे हैं हम वैसे ही रह जाएंगे। आप जिस भी खुशी को ले लो, बड़ी से बड़ी खुशी को ले लो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी खुशी खुश नहीं कर सकती। बस कितनी भी आप जो सबसे अच्छी खुशी होती हो वो खुशी दे दो, फिर भी वो थोड़ी देर के लिए एकदम नेक लगता है कि हाँ, लेकिन तुरंत होश आता है ये टिकेगी नहीं, ये टिकने वाली नहीं है। मन ऐसा इसलिए कोई खुशी होती नहीं, बस ऐसा लगता है जो बस ठीक है, ये दिन ये गुजर रहे हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने एक चूड़ा बनवाया था, चूड़ा। जय जय श्री राधे मेरी माताओं में। एक व्यक्ति ने एक चूड़ा बनवाया था, चूड़ा बड़ा सुंदर सोने का। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी इस पर क्या लिखवा लूं चूड़े पर, ऐसा कोई शब्द दे दो जो सबसे अच्छा शब्द हो वो लिखवा लूं इस पर। गुरु फकीर थे और फकीर गुरु ने कहा, बेटा इस पे लिखवा ले, ये भी नहीं रहेगा। और जब जो भी परिस्थिति तेरे जीवन में आए उसी समय ये लिखा हुआ देख लिया करना। अब उस पर दुख आया, उसने गुरुजी की याद की, चूड़े पे लिखा है ये भी नहीं रहेगा। तसल्ली मिली कि ये दुख है, ये नहीं रहेगा। फिर सुख आया, फिर उसने कहा, देखा चूड़ा का ये भी नहीं रहेगा। फिर उसके घर में कोई चला गया, गुजर गया, अब सब लोग दुखी थे। उसने चूड़े को नजर गई, उसमें लिखा था ये भी नहीं रहेगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें जितना हो सके इस जीवन में परमात्मा की याद कर लो, हृदय में धारण कर लो ईश्वर को, बस आनंद फिर आएगा, मौत का भय नहीं रहेगा। ऐसे शरीर छूट जाएगा जैसे आप कपड़े उतार देते हो, पता नहीं चलेगा। कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। मैं भी इसी का प्रयास कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं किया, कर पाया नहीं है, पर प्रयास में लगा हूँ। मैंने पहले जाने दूसरे दिन ही बताया था, मैं तो उस दशा में हूँ कि मैं लिख लेता हूँ फिर मिटा देता हूँ का गलत है, फिर लिख लेता हूँ फिर मिटाता हूँ, उसका सुधार चाहिए। ऐसे ही आप लोग भी ये करो, सीखो सीखो, जितना जिंदगी से सीखो ये सिखाती है। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ मेरी माताओं बहनों, कथा के प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन की पूजा भगवान कर, एक रूप से पूज रहे, एक से पूजवा रहे। भगवान भी आए, भोलेनाथ। इंद्र ने कोप किया, इंद्र को पता चला कि ओहो इतना गुरूर, ना कुछ जंगली गमर को क्या भूल गए इतनी जल्दी मूर्ख मेरे उपकारों को, इतना गुरूर लोगों मेरी पूजा बंद कर दी, एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। मेघमालाओं को आदेश दिया, गणम सामर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। इंद्र को अपने मद का, अपने पद का घमंड था, इसलिए वो अपने घमंड में चूर हो रहे थे, मत वाले हो रहे थे। इंद्र क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने तिलमिला करके आज मेघों को आज्ञा दी, जाओ सारे ब्रज मंडल को डुबो दो, इतनी घनघोर वर्षा करो, ओले बरसा दो खेती पर, इन्हें पता चल जाए सभी ब्रजवासियों को कि मेरा अपमान करने का फल क्या होता है। आज सभी मेघमालाएं चली
घुमड़ घुमड़ करके, लेकिन ब्रज पर आज ब्रज पर बारिश होने लगी, लेकिन भगवान ने देखा है सभी ब्रजवासी घबरा रहे हैं। लाला अच्छी हमने तेरे देवता की पूजा की, तेरा देवता अब रक्षा करे हमारी। इंद्र ने हमें जिस बात का डर था वो ही हो गया। अब तेरा देवता कैसे रक्षा करेगा? इंद्र का कोप हो रहा है, इसलिए बचा हमारी रक्षा कर। भगवान ने कहा गिरिराज महाराज मेरे रक्षा करेंगे सबकी। अरे क्यों चिंता करते हो, आ जाओ सभी गिरिराज के नीचे, चलो सभी मिलकर के उठाते हैं। भगवान अकेले उठा लेते, लेकिन सबको क्यों लिया? सबको इसलिए लिया कि इनके मन में भी होगी कि हम सबने उठाया है। महान पुरुषों की ये महान पुरुषों के लक्षण हैं जो काम करते हैं ना, भले ही खुद किया होगा लेकिन फिर भी नाम सबका करवा ही लेते हैं। और बेसों की थोड़ी ये होती है कि सबने किया है, और अगर झूठी कोई कहे वो तो अरे उसने बड़ा चके, तो फूल के ऐसे खड़े होते हैं। क्या मिला? कुछ नहीं। हनुमान जी लंका गए, कहे गए थे मैं लौटूंगा, जब तक न लौटाऊं तुम सब यहीं रहना बानरों। और जब लौट के आए खोज करके तो सबसे कहा कि अब चलो। अब कहते हैं बानरों ने कहा प्रभु हनुमान जी ने खोज की है, नाथ काज की ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। ये हनुमान जी ने काम किया है, समस्त कपियों की लाज बचाई। हनुमान जी बोले मैंने कहा किया है, मैंने नहीं किया। अरे सबकी सहायता मिली है उसमें, तब हुआ। ये महान पुरुषों के काम है। तो अब ऐसे ही भगवान ने गिरिराज को उठाया कि सब लोगों लगा लो लाठी डंडा, सब लगा लो। आज सबने लगा लिए और भगवान उंगली पर गिरिराज को धारण किए हुए हैं। अब ग्वाल बाल बोले लाला तू अकेला है, अब तो हमने उठवा लिया गोवर्धन, तू एक काम कर उंगली को नीचे कर ले, अब तो हम लाठी से ही डांटेंगे। भगवान ने देख लो कर दू नीचे, कहाँ कर दो नीचे। और भगवान ने जैसे ही, इधर ध्यान दे सभी, भगवान ने जैसे ही उंगली नेक नीचे को की वैसे ही गिरिराज महाराज को आने लगे। वैसे ही ग्वाल वाले बोले लाला रोक रोक रोक, ये तो नीचे को आ रहा है। भगवान ने फिर कनस का उंगली लगा ली। अब ग्वाल वाले बोले लाला तू तो भगवान है वास्तव में। का क्यों? देख हम सब तू अकेला उंगली लगा, हमने जब लाठी लगाई तो कोई फर्क नहीं। और हमने तुझसे कहा कि अपनी नेक उंगली हटाइए, और तेने अपनी नेक उंगली नीचे को की। वैसे ही हम इतने सबकी लाठियां मिलकर लगी, फिर भी गोवर्धन नीचे आने लगा। और तू अकेला छोटा सा उंगली पे गोवर्धन को धारण किए हुए, तू तो भगवान है लाला। भगवान बोले कि अगर इन्होंने भगवान मान लिया, इधर में मैं भगवान हो गया, तो लीला है ना वो आनंद नहीं आएगा लीला में। मुझे अपना ग्वाला नहीं समझेंगे, भगवान समझ के बस हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। फिर में ब्रज में जो लीलाएं हो रही है उनमें आनंद नहीं आएगा। इसलिए अरे लाला कैसी बात करते हो, मैं भगवान थोड़े ही हूँ, तुम्हें पता है ऐसा कैसे हुआ? कैसे हुआ लाला? मेरे गोवर्धन देवता ने मोकू शक्ति दी, मेरे देवता ने मुझको कही कि जो तेरी तरफ देखेगो बाईगी आदि ताकत तो में आ जाएगी। तो तुम सब मेरी और जब मैं गोवर्धन को उठाए रहा हूं कनुष्का उंगली पे, तब सब तुम मेरी तरफ टुकुर टुकुर रहे, तो तुम सबकी ताकत मुंह में आ गई। अरे लाला पहले तो तुम माखन चुराव, तो अब तो तू चुरावे लगे। ताइस हम सोच रहे कि आजकल हम कुछ कमजोर तेरे ताकत और चुरा ले। बुला दिया भगवान, पर्दा डाल देते। जहां भी प्रकट भगवान की दो शक्तियां ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य से लीला करते हैं, बड़ी मनमोहक झूठन खाते हैं, ये सब माधुर्य से। लेकिन समझ लेना अच्छे लोग में ये दोस्त ज्यादा जो धार्मिक, जो सत्संग भक्ति में व्रत रहते हैं, उनके अंदर भी शक्ति काम करती है। भगवान की इच्छा होती है तो भगवान की वो शक्तियां ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य से मधुर लीलाएं की, लेकिन जहां माधुर्य में शंका की, किसी ने ज्ञानी बनने की कोशिश की, जहां ऐश्वर्य शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। माधुर्य वालों की जैसे ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ा चुराए, वैसे ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई, और ऐश्वर्य शक्ति से ही वो ग्वाल गैया वैसे ही भगवान बना दिया। ये दोनों शक्तियां काम करती। तो अब भगवान ने माधुर्य शक्ति से ये लिया कह रहे हैं ब्रज की महिला।
भगवान गिरिराज को अपने कनिष्ठ का पर धारण किया है। सबसे कहा है आप सब नीचे आ जाओ, चिंता मत करो, मेरे गिरिराज सबकी रक्षा करेंगे, सबकी लाज बचाएंगे गिरिराज महाराज। और सभी गिरिराज के नीचे आ गए, मैया यशोदा, गोपियां, बाबा नंद सभी आ गए। और बड़ा सुंदर लिखा है, सभी गाएंगे। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, 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 लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, आए शरण तुम्हारी जी सुध लेना हमारी, ओ आए शरण तुम्हारी जी सुध लेना हमारी। जय हो गिरिराज महाराज की। मोर मुकुट पीताम्बर सो है, 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 अरे कुंडल की छवि न्यारी जी, कुंडल की छवि न्यारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, ताली की सेवा करते हुए गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज की। तुम बिन हमारी कौन खबर ले, 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 मेरे बांके बिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी।
द्रौपदी पुकारे भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, भरी सभा में द्रौपदी पुकारे। अरे रखना लाज हमारी जी, सुधि लेना हमारी, रखना लाज हमारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। हीरा के प्रभु गिरधर नागर, हीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। संतन के हितकारी सुधे ओ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। हम सबके हितकारी जी, सुध लेना ओ हम सबके हितकारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। भक्तन के हितकारी जी, हरि बोल। सुध लेना गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। अरे श्री महेश जी भैया जी की तरफ से ये हार आया है। भगवान
घर में परिवार में सुख शांति बनाएं और खुशियां प्रदान करें, यही भगवान से प्रार्थना है। गोवर्धन महाराज आज गिरिराज की शरण में सभी आ गए और गिरिराज भगवान ने सबकी रक्षा की। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज पर एक बूंद नहीं आई, एक भी। इंद्र का घमंड चूर हो गया। इंद्र ने मेघमालाएं हार गई, थक गई। मेघमालाएं जब लौट करके गई और इंद्र से जाकर के मेघमालाओं ने कहा, महाराज हमारी बिल्कुल भी पेश नहीं गई। क्यों? ब्रज में तो सब अमन चैन है, सभी खुश हैं, वहां कुछ भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ है, इसलिए महाराज हमारी पेश नहीं गई। इंद्र समझ गए मैंने बलवान बलवान मेघों को भेजा, उन बलवान मेघों की पेश नहीं गई, तो फिर क्या चक्कर है। अब तो इंद्र का घमंड चूर हो गया और इंद्र तुरंत ही पश्चाताप किया उन्होंने और भगवान ऐरावत पर सवार होकर के भगवान की शरण में आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। आज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने तब क्षमा कर दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कितने श्लोकों में स्तुति की? कल कितने में बताया था? 40 श्लोकों में। और इंद्र ने कितने में की? 10 में। अब ब्रह्मा जी भगवान होके 40 श्लोकों में स्तुति की, तब क्षमा किया, और इंद्र को 10 ही श्लोकों में स्तुति की, तो ही क्षमा कर दिया। जबकि इंद्र ने बार मिटाना चाहा उन्होंने तो बच्चे बाल बछड़े ही चुराए थे, लेकिन इंद्र ने तो मिटाना चाहा, उन्हें बर्बाद करना चाहा। लेकिन फिर भी इंद्र ने भले ही कुछ भी किया, इससे मतलब नहीं है, पर इंद्र ने ऐसी परिस्थिति पैदा की जिससे ग्वाल बाल भगवान के साथ आ गए। भगवान ने कहा चलो इसने कुछ भी किया, पर कम से कम मेरे ग्वाल बालों को मुझसे दूर तो नहीं किया, मेरे पास तो आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो ग्वाल बालों को ही, प्राणों के प्यारे ग्वाल बालों को ही दूर कर दिया था 1 वर्ष के लिए। इसलिए 40 श्लोकों में स्तुति की, तब क्षमा किया। और इन्होंने पास में कर दिए, इकट्ठे कर दिए गोवर्धन के नीचे, इसलिए 10 ही श्लोकों में क्षमा कर दिया। इसलिए आज इंद्र ने क्षमा मांगी भगवान से। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गौ माता जो है कामधेनु गाय, कामधेनु गाय ने आज आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण के तिलक लगाया, बिंद लगाया। गौ माने गाय, बिंद माने तिलक। आकाश गंगा, आकाश गंगा जानते हो? हाथी की गैल। आकाश गंगा के जल से अभिषेक किया भगवान है। परमेकम देवम तुमने इंद्रो जगतपते भवाय भव गो विप्र देवा नाम ये साधवा। कामदेव ने कहा प्रभु आप सारे जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आप ही हैं। आप सारे जगत के स्वामी हैं प्रभु, परंतु हमारे तो परम पूज्य आराध्य जो हैं आप ही हैं, आराध्य ही हमारे तो। और प्रभु इंद्र त्रिलोकी के इंद्र रहें तो रहें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामधेनु ने कहा लेकिन हमारे इंद्र तो आप ही हो। इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हैं, देवताओं के इंद्र हैं, पर हमारे इंद्र तो आप ही। देखो कामधेनु ने भी ये बात कही है। और हम करते हैं आज भगवान को भी मान लेते हैं, फिर कोई आ जाए दूसरा तो उसको भी। ऐसे नहीं होता है, एक को ही मानो श्रेष्ठ और पावरफुल मानो, ऐसे नहीं कोई हल्का फुल्का, पावरफुल। भगवान को अगर हल्का मानोगे तो दया भी हल्की होगी। एक बार की बात है, गुरुजी से किसी ने कहा, गुरुजी से एक माता जी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे घर में ऐसे ऐसे परेशानी है। बार बार उन्होंने कहा,
गुरुजी ने कहा कि ये परेशानी घर से ही कह देती माता, इसका मतलब बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए त्रिलोकी के इंद्र बने रहे इंद्र, लेकिन हमारे इंद्र आप ही हैं प्रभु। भगवान की जो कथा है वो ऐसी ऐसी चीज सिखाती है, आपको भक्ति दृढ़ करती है। इसलिए हमें कथा पर कथा के एक एक वाक्य पर एक एक पॉइंट पर हमें नजर रखनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि कथा भक्ति दृढ़ करती है। और भक्ति दृढ़ करती है तो जो आप ये दुख बैठे हो ना, फालतू का जो रोना रो रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा। इसलिए ये आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई भगवान ने, और ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एकादश्याम निराहार समभिर्चर्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमाविशत। परीक्षित नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। कौन से? कार्तिक उजेरे पाक की शुक्ल पक्ष की, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नंद बाबा ने व्रत किया। और रात्रि को व्रत किया एकादशी ने, एकादशी दिन में, और रात्रि में द्वादशी लगने पर यानी 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद नंद बाबा ने यमुना जल में स्नान के लिए जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को नहीं पता था ये भूतों की बेला है। नंद बाबा ने जैसे ही जल में प्रवेश किया, अब वरुण जी के सेवक आए और नंद बाबा को पकड़ ले गए। तम गृहीत्वा नयन भृत्यो वरुष्यासुरो अंतिकम अभिज्ञायासुरीं वेलाम प्रविष्ट मुदकम निशे। नंद बाबा को नहीं पता ये भूतों की बेला है। ऐसी भूतों की बेला में उन्होंने जल में स्नान किया तो वरुण के सेवक इन्हें पकड़ ले गए, और यहाँ सारे ब्रज में हलचल मच गई, पूरे ब्रज में हलचल। नंद बाबा कहाँ हैं? सभी ब्रजवासी रोने लगे, मैया यशोदा सभी रोने लगे। लाला कृष्ण, लाला बलराम, अब तो तुम ही कोई उपाय करो। सभी ब्रजवासियों को रोता देखा भगवान ने कहा, धैर्य धारण करो, मैं अभी जाता हूँ। और कृष्ण बलराम दोनों गए वरुण जी के पास। वरुण जी ने देखा, उठ करके प्रणाम किया, प्रभु कहिए क्या किया है? आप हमारे पिताजी को लेकर के आए हो, हमारे पिताजी को वापस कर दो। नंद बाबा से वरुण ने कहा, प्रभु अजानता माम के मूढ़ा ना कार्य वेदना आनी तो अयम तव पिता तद भवान चंतुर्महर्ते। प्रभु मेरा ये सेवक बड़ा मूढ़ है, अज्ञानी है, इसे क्षमा कर देना। इसको नहीं पता था कि आपके पिताजी हैं, इसलिए आपके पिताजी को पकड़ करके लाया है। इसलिए मेरे सेवक को क्षमा कर दो और अपने पिताजी को ले जाओ। नंद बाबा को लेकर के भगवान और आ गए। सभी ब्रज में खुशियां छा गईं। अब इसके बाद में ग्वाल वालों ने भगवान से कहा, लाला हमने तेरा बैकुंठ ना है, देखो बड़ी इच्छा हो गए, अपनो बैकुंठ दिखाई दे एक बार। भगवान ने कही, कहा करोगे देखे बैकुंठ? अरे बैकुंठ में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? कहा नहीं लाला, हमें तो तेरा बैकुंठ ही देखना है। अच्छा, मेरे ग्वाल वालों की इच्छा है बैकुंठ देखना चाहे, तो चलो मैं इन्हें बैकुंठ ही दिखाई देऊं। और भगवान ने ग्वाल वालों को लेकर के आज बैकुंठ में ले गए। बैकुंठ में जब ले गए, अब भगवान अब क्या देखा है कि जो हमारा कन्हैया हमारे साथ खेलता खाता, वो कन्हैया सिंहासन पर बैठा है, शेष की सैया है, वो शेष से छाया किए हुए और सिंहासन पर भगवान बैठे, और ग्वाल बाल भगवान के नीचे खड़े। ग्वाल बाल बढ़ना चाह रहे हैं ऊपर को। भगवान ने, वो पहरेदारों ने रोक दिया, पहरेदारों ने रोक दिया। ग्वाल बाल बोले, अरे भैया हमारा तो जो मित्र है, हम तो जाके संग रोज खेलें, और तुम हमें रोक छो रहे हो, तुम कौन हो? पहरेदारों ने कहा, यहाँ कोई आगे नहीं बढ़ता, और यहाँ बात इशारे में की जाती है, यहाँ बोल चाल से बात नहीं होती, यहाँ बात ध्यान के द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा टीवी में कि यहाँ भगवान बैठे हैं, अब जैसे नारद जी को बात करनी है, प्रभु
वो परीक्षा ली थी ना किसकी, सत्यभामा ने तौल दिया भगवान को, व्रत किया था ना सत्यभामा ने, तो नारद जी को वचन दिया था कि दक्षिणा दूंगी इनके बराबर। तो भगवान को आज नारद जी ने अपना चाकर बना लिया, ये लीला थे भगवान की। अब नारद जी जब चक्कर में पड़ते तो भगवान से पूछते अब क्या किया जाए, ध्यान में ही बात होती। तो वैसे ही करके बैकुंठ में वहां बाणी नहीं, वहां ये देह का बंधन नहीं है, ये जो शरीर है ना इसका कोई बंधन नहीं हुआ, वो नहीं है वहां पर, वहां तो वो विदेह है। तो अब वो चढ़ भी नहीं पा रहे, उन्हें रोक दिया और इशारा किया बात नहीं करनी है। अब तो बेचारे मुंह लटकाए खड़े। अब इशारे में किया चलो हमें तो अपना ब्रजमंडल ही अच्छा लगता है, हमें तो अपना वृंदावन ही अच्छा लगता है, हमें तुम्हारा बैकुंठ अब नहीं देखना, हमें नहीं अच्छा लगता तुम्हारा बैकुंठ। ग्वाल बाल सब आए, भगवान बाहर लेके आए और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे लाला कहो कैसो लगो बैकुंठ, भैया तेरो बैकुंठ तू अपो धर राख तो होएगो तेरे ले अच्छो और हमारे ले तो काऊ मतलब को ना है। अरे हम तो यहाँ अपने लाला के संग खेले खामे बाकी गलवैया डालें और वाह बैकुंठ में तो से हम बात ही नहीं कर सके और चुपचाप नीचे खड़े रहे। अब हम कैसे चैन मिले हमें अपने लाला के दर्शन किए बिना, अपने लाला से बात किए बिना, यही वजह से हमें तेरो बैकुंठ 2 पैसा को ना लगो। ठीक है, इस प्रकार ये कथा सुखदेव जी ने परिस्थिति को सुनाई है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनकी चौखट पर सर को झुकाए बैठे, उनकी चौखट पर सर को झुकाए बैठे, झुकाए बैठे अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे, अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे, अपने दोनों हाथों से ताली की। और जो नाचना चाहे वो मस्ती में अपनी जगह पर खड़े होकर नाच ले। वो मेरी जिंदगी है मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी है मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी है मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी वो मेरी जान है, मेरी दौलत है वो मेरा अरमान है, मेरी दौलत है वो मेरा अरमान है, मेरी दौलत है वो मेरा अरमान है, वो मेरी दौलत है वो मेरा अरमान है। सबको ठुकरा के सबको ठुकरा के दर इनके आए बैठे, आए बैठे, आए बैठे अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे, अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे, अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे। जय हो। पीछे कैसे बैठे हो खाली, थोड़ी ताली की सेवा हो जाए। अरे कैसे बैठे हो खाली, बजा लो थोड़ी थोड़ी ताली, बजा लो इतने जोर से ताली बजाते बजाते हाथ गीले हो जाएं। बजा लो इतने जोर से ताली बजाते बजाते हाथ गीले हो जाएं। और अब की बार कभी मैं भागवत कहने आऊं तो जितने कुआरे बैठे इन सबके हाथ पीले हो जाएं।
तरह उनको देखा करूं, आईने की तरह उनको देखा करूं, उनको दिल में रखूं, उनकी पूजा करूं, उनको दिल में रखूं, उनकी पूजा करूं। आईने की तरह उनको देखा करूं, उनको दिल में रखूं, उनकी पूजा करूं, उनको दिल में रखूं, उनकी पूजा करूं। अपनी आंखों में इनको अपनी आंखों में इनको बसाए बैठे, बसाए बैठे, अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे, खाना पे तन मन लौटाए बैठे, अपने खाना पे तन मन लौटाए बैठे। जब से मुर्शिद मेरे की मोहब्बत मिली, जब से सतगुरु मेरे की मोहब्बत मिली, जब से गुरुवर मेरे की मोहब्बत मिली, जब से गुरुवर मेरे की मोहब्बत मिली, बेबसी कम हुई दिल को राहत 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 मिली। अपना बिगड़ा अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाए बैठे, बनाए बैठे, अपने सदगुरु पे तन मन लुटाए बैठे, अपने सदगुरु पे तन मन लौटाए बैठे, अपने गुरुवर पे तन मन लुटाए बैठे, अपने सदगुरु पे तन मन लौटाए बैठे। जय हो। मेरे सदगुरु का ऐसा कर्म हो गया, मेरे गुरुवर का ऐसा कर्म हो गया, मेरे सदगुरु का ऐसा कर्म हो गया, मेरे गुरुवर का ऐसा कर्म हो गया। दूर दिल से जमाने का गम हो गया, दूर दिल से जमाने का गम हो गया, दूर दिल से जमाने का गम हो गया, दूर दिल से जमाने का गम हो गया। दिल का वीराना दिल का वीराना इसको सजाए बैठे, सजाए बैठे, अपने सदगुरु पे तन मन लुटाए बैठे, अपने गुरुवर पे तन मन लुटाए बैठे, अपने गुरुवर पे तन मन लौटाए बैठे।
उनकी चौखट पर सर को झुकाए बैठे, उनकी चौखट पर सर को झुकाए बैठे, अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे, अपने खाना पे तन मन लौटाए बैठे, अपने काना पे तन मन लुटाए बैठे, अपने खाना पे तन मन लौटाए